आध्यात्मिक पॉइंट की ओर से प्रस्तुत है दीपावली स्पेशल श्री सूक्त अर्थात लक्ष्मी सूत्र, पुरुष सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं। ओम श्री कमलवासिन्ये नमो नमाय। लक्ष्मी सूक्त। प्रथम सूक्त। हे विश्व की प्रिय लक्ष्मी जी, आप पद्मानना हैं, पद्मिनी हैं, महापद्मवाहिनी हैं, पद्म प्रिया हैं, पद्मवल हैं, सदस्य आपके नयन हैं। आप विश्व की प्रिया और विश्वम्बर के मनोनुकूल हैं। आपके पाद पद्म मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। सूक्त 2। हे पद्मानने लक्ष्मी देवी, आपका श्री पद्य सरिस है, उरु पद्म समान तथा नेत्र श्री पद्म सदृश हैं। आप पद्म से पैदा हुई हैं, अतः हे पद्माक्षी, मेरे ऊपर दया दृष्टि कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूक्त 3। हे महाधने महालक्ष्मी माँ, आप घोड़ा, गौ और सब प्रकार से धन देने में समर्थ हैं। देवी, मुझे धन दीजिए और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कीजिए। सूक्त 4। हे भगवती, आप सब प्रजा की माता हैं। मेरे यहाँ पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़ा, गौ, बैल, रथ आदि सदा संपन्न रहें और आप मुझे बड़ी आयु वाला बना दें। सूक्त 5। अग्नि धन है, वायु धन है, सूर्य धन है, जल धन है, इंद्र धन है, बृहस्पति धन है, वरुण धन है, ये सब मुझे प्राप्त हुए, इनके द्वारा मुझे धन मिले। सूक्त 6। गरुड़ जी सोमपान करें, वत्तासुर को मारने वाले इंद्र भी सोमपान करें, ये सोमपाई मुझे सोमयुक्त धन प्रदान करें। सूक्त 7। जो इस सूक्त का पाठ करने वाले पुण्यात्मा भक्त हैं, उनकी क्रोध, मत्सरता, लोभ तथा पाप कर्मों में मति नहीं होती है। सूक्त 8। हे भगवती हरिवल्लभे लक्ष्मी माता, कमल आपका निवास स्थान है। आप कर में कमल लिए हुए रहती हैं। आप अति स्वच्छ धवल वस्त्र, चंदन और माला धारण किए रहती हैं। आप सबके मन की बातें जानती हैं। त्रिभुवन की संपदा प्राप्त करने वाली हैं। मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। सूक्त 9। जो माता लक्ष्मी देवी विष्णु की पत्नी हैं, क्षमा स्वरूपा हैं, माधव भगवान की प्यारी हैं और सब सुहृदया हैं, उन अच्युत वल्लभा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूक्त 10। मैं उन महादेवी को जानता हूँ, उन विष्णु भगवान की पत्नी का ध्यान करता हूँ। वे लक्ष्मी जी मुझे धर्म कार्यों में प्रेरित कर रहे, मुझ पर दया दृष्टि रखें। सूक्त 11। जो चंद्र प्रभा के सदस्य है, जो शंकर की लक्ष्मी हैं, जो सूर्य के सदस्य प्रकाशवती हैं, हम उन भगवती लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के सदस्य प्रकाशवती हैं। सूक्त 12। इस लक्ष्मी सूक्त का नित्य पाठ करने वाले भक्त श्री तेज युक्त आयु आरोग्य को धारण करता हुआ शोभा को प्राप्त करता है। वह धन, धान्य, पशु और बहुपुत्र लाभ करके 100 वर्षों की दीर्घायु को प्राप्त करता है। श्री कमलवासिने नमो नमाय। भक्तगण, पुरुष सूक्त में कुल 22 सूक्त हैं। भावार्थ इस प्रकार है। प्रथम सूक्त। उस विराट पुरुष के सहस्र सिर, नेत्र और हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड के 10 अंगुल ऊपर उससे परे भी विद्यमान है। सूक्त 2। यह सब जगत पुरुष ही है, भूत भविष्य और वर्तमान में वही है। वह अमृत तत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है। सूक्त 3। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की महिमा है। वह अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उसकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष जो त्रिपाद विभूति है, उसमें अमृत दिव्य लोक है। सूक्त 4। वह प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए है। प्रागवान, अप्राणवान, प्राणवान, अप्राणवान जड़ चेतन जगत उसी से है। सूक्त 5। उसी आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ है। उस विराट का आदि पुरुष वही है। उस आदि पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्त प्रकाश वाला हुआ है। उसने उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा शरीर आदि उत्पन्न किए हैं। सूक्त 6। उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुआ।
उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया। सूक्त 7। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से छंद उत्पन्न हुई, उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ। सूक्त 8। उसी यज्ञ पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं, ऐसे गर्दभा आदि पशु भी उत्पन्न हुए, उसी से गोवें तथा भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई। सूक्त 9। षष्ठी के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधन भूत पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रेक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साध्यगण तथा ऋषिगण आदि ने उस मानस यज्ञ का यजन किया। सूक्त 10। उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर कितने प्रकार से कल्पना की है। इस पुरुष का मुख क्या है, इसकी दोनों बाहुएं क्या है, इसकी जंघाएं क्या है, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। सूक्त 11। इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए, बाहुओं से क्षत्रिय हुए, इस पुरुष के दोनों उरु से, उनके वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए। सूक्त 12। उनके मन से चंद्रमा हुए, चक्षु से सूर्य हुए, कानों से वायु तथा प्राण हुए और मुख से अग्निदेव हुए। सूक्त 13। उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोग कल्पित हुए। सूक्त 14। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने भविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। उस यज्ञ से बसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हवि हुई। सूक्त 15। जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के 7 छंद, इसकी परिधियां मान ली और 21 अर्थात 12 महीने, 5 ऋतुएं, 1 आदित्य तथा 3 लोक या 3 अग्नि समिधाएं बनी। सूक्त 16। देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के साध्यगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुंचते हैं। सूक्त 17। आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ। उस रस रूप तदरूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा, एक शुभ करके देवता होते हैं। एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न अजान अर्थात प्रधान देवता होते हैं। सूक्त 18। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य मंडलस्थ हैं और जो तम से परे हैं। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। सूक्त 19। वह जो प्रजापति है वह अंतर्हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और रामकृष्ण आदि अनेक रूपों से उत्पन्न होता है। धीर पुरुष उसके स्थान रूप को भली भांति देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। सूक्त 20। जो प्रजापति देवताओं को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उस ब्रह्म दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। सूक्त 21। ब्रह्म से जायमान दैदीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवताओं ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता वश में रहेंगे। सूक्त 22। हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्श्व हैं, नक्षत्र आपके रूप हैं, पृथ्वी स्वर्ग मुख विकास हैं। हमें आप प्यार करते हैं, इसलिए हमारा अभ्युदय चाहेंगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। प्रिय आत्मन, इंद्र को लक्ष्मी जी ने जो वरदान दिया था वह लक्ष्मी स्त्रोत आपके समक्ष प्रस्तुत है। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों से सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वता हो, सुधा हो और त्रिलोकों को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह्य विद्या, आत्मविद्या तुम ही हो। हे देवी, तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता और दंडनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूप से
यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी की नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे माँ भागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सूर्यदेय ये सब आपके सब सदा आगे मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि से पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवदेव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे खजाने, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे। हे विष्णु वक्षस्थल निवासनी, हमारे पुत्र, सूर्यदेय, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे कमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय, गुणी, धन, भाग्य, कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने से मैं तो भी श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और कभी न छोड़ो। श्री पाराशर उवाच। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से बोली। श्री रुवाच, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवे, मुझे दूसरा वर यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्रोत से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री उवाच, अर्थात लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्त्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो मनुष्य प्रातः और सायं काल के समय इस स्त्रोत से मेरी स्तुति करेगा मैं उससे कभी विमुख नहीं होऊंगी। ओम कमल वासिने नमो नमाय। ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमो नमाय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अति शुभ हो, जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियवर, अब महालक्ष्मी जी के कुछ मंत्र जो कि दीपावली के दिन बोले जाएंगे वह प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मनन चिंतन करना है और वाचन भी करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता त्रिपुरसुंदराय श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमाय। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री
ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै श्रीमहालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता त्रिपुरसुन्दरी श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता त्रिपुरसुन्दरी श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्री श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।